2017 में बसपा ने उस पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार कोशिश है कि 9 की 9 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो छठे चरण के लिए बीजेपी के प्रचंड प्रसार की गोरखपुर से तस्वीरें जो आ रही हैं बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं, छठा और 7वां चरण, जिनमें वोटिंग होनी है, मतदान होना है, क्योंकि 5 चरण बीत चुके हैं और कोई थकान, कोई जोश कम ना हो उसकी भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसकी हम तस्वीर देख रहे हैं कि रवि किशन लगातार माइक लेकर लोगों में उत्साह भरते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव के वो नारे लगा रहे हैं। और इसी बीच अगर हम यहाँ पर राजनीतिक समीकरण की भी बात करते हैं सीटों की, तो सहजनवा की बात करें तो 2017 के चुनावों में इस सीट को बीजेपी ने बसपा से खींचकर अपने खाते में किया था। यहां से बीजेपी प्रत्याशी शीतल पांडे ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह रावत को हराया था। ये सहजनवा का मैं आपको राजनीतिक समीकरण बता रही हूं। और चौरी चौरा की अगर बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी संगीता यादव ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मनुराजन यादव को यहां से हराया था। तो पिपराइच में इस बार महेंद्र पाल सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और पिछली बार यहां से बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र पाल सिंह ही जीते थे। तो बीजेपी ने एक बार फिर पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह पर यहां पर भरोसा जताया है। सहजनवा की अगर बात करें तो यहां पर पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी शीतल पांडे उम्मीदवार थी 2017 में, लेकिन सहजनवा में इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। प्रदीप शुक्ला को यहां पर बीजेपी की तरफ से इस बार मौका दिया गया है। प्रदीप शुक्ला का सामना होगा यशपाल सिंह रावत से, जो पिछली बार भी 2017 में भी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन इस बार भी वो मुकाबले में है यशपाल सिंह रावत। खजनी की अगर बात करते हैं तो खजनी यहां से बीजेपी उम्मीदवार संत प्रसाद ने रहे थे पिछली बार, लेकिन इस बार यहां पर भी कैंडिडेट बदला गया है। श्रीराम चौहान यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार इस बार बनाए गए हैं, लेकिन 2017 में यहां से बीजेपी उम्मीदवार संत प्रसाद ने बीएसपी प्रत्याशी राजकुमार को हराया था, लेकिन इस बार यहां पर कैंडिडेट्स पार्टियों ने बदले हैं। खजनी सीट की हम बात कर रहे हैं। और अगर अगली सीट की बात करते हैं तो बांसगांव, यहां पर विमलेश पासवान इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी 2017 में भी बीजेपी ने विमलेश पासवान पर ही भरोसा जताया था और वो जीत कर भी आए थे। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी को हराया था और वो बीजेपी के खाते में इस सीट को डाला था। तो इस बार एक बार फिर बांसगांव में बीजेपी ने विमलेश पासवान को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात करते हैं चौरी चौरा की, तो बीजेपी प्रत्याशी पिछली बार थी संगीता यादव, लेकिन इस बार यहां पर कैंडिडेट बदला है बीजेपी ने। यहां पे सरवन कुमार निषाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अगर हम देखते हैं गोरखपुर की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने इस बार उम्मीदवारों को बदला है। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था पिछली बार, जिनका मार्जिन बहुत ज्यादा था, उनको बरकरार रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं चिल्लू पार की, तो चिल्लू पार में यहां पर इस बार बीजेपी के क्लीन स्वीप के इरादों पर पानी फेर दिया था इसी सीट ने। चिल्लू पार में बीजेपी पिछली बार नहीं जीत पाई थी 2017 में। राजेश त्रिपाठी को इस बार बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है और पिछली बार भी बीजेपी उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी ही थे, लेकिन वो हार गए थे। इस बार राजेंद्र सिंह हैं बीएसपी के प्रत्याशी, और जो 2017 में बीएसपी के प्रत्याशी थे विनय शंकर तिवारी, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजेश त्रिपाठी को यहां से हराया था चिल्लू पार से। चिल्लू पार ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो बीजेपी के खाते में नहीं जा पाई थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार फिर से राजेश त्रिपाठी पर ही इस सीट को लेकर भरोसा जताया है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो बीजेपी का कैंपेनिंग सॉन्ग है वो बज रहा है और अब ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ विजय चौक तक जाना है ये रोड शो। और जो उत्साह है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए कि हाथ में झंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। भगवा रंग के गुब्बारों से रास्तों को सजाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए लगातार विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और आगे रोड शो बढ़ रहा है इसी उम्मीद के साथ कि छठे और 7वें चरण में
जिन जिन सीटों पर इस बार मतदान होना है उनमें से ज़्यादातर सीटों को बीजेपी के खाते में लाना है। एक रोड शो गोरखपुर में ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस रोड शो का असर इसके आसपास की सीटों पर भी पड़े और ज़्यादा प्रभावित रहे